यस। तो कल हमने नाउन्स के बारे में, मतलब नेमिंग वर्ड्स के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हमें डिस्कशन करना है प्रोनाउंस के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखो, हम जब एज अ पर्सन बात कर रहे होते हैं, एज अ पर्सन ही बात करते हैं, इंसान बोल के बात करते हैं, जानवर थोड़ी होता है। ओके, जब हम बात कर रहे होते हैं, मुद्दा कहने का ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हमें एक चीज हमेशा अवॉइड करनी होती है, और वो होती है रिपीटेशन। आखिर रिपीटेशन अवॉइड करना जरूरी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन करो, तुम कोई मूवी देख रहे हो, एक्सपेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे मूवीज के पार्ट्स है ना, उनमें ना सेम सीन 3 से 4 बार रिपीट किया गया है। तो ट्रांसफॉर्मर छोड़ के अगर तुम दूसरी कोई मूवी देख रहे हो, तो उसमें ना, हॉलीवुड की और अच्छी, क्या उसमें तुमने एक ही सीन 4 बार देखा है कभी? नहीं। यस। एक्सपेक्टेशंस में ये चीज इंक्लूड मत करो कि वो टाइम ट्रैवल की मूवी है, टाइम ट्रैवल की मूवी में होगा 4 बार एक ही सीन, बट जनरली सेम चीज बार बार नहीं दोहराते, पता है? लेकिन अगर तुम टीवी सीरियल देखो, ओके, अगर तुम टीवी सीरियल्स देखो, तो उसमें तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी, क्या 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 क्या, धूमधाम जो शुरू होता है, वहां पर वो जो रिपीटेशन होता है, उस रिपीटेशन की वजह से कई बार वो चीजें हद से ज्यादा बोरिंग लगने लगती है। क्या मानते हो? तो ये वो क्या क्या करके जो इतनी बार चेहरा घुमाते, क्या क्या क्या, एक बार इधर से कैमरा आता है, फिर इधर से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, देखा है तुमने? यस, कहीं ना कहीं गलती से तो वो दिख ही जाता है, राइट? तो ये जो रिपीटेशन होता है ना, रिपीटेशन से चीजें बोरिंग होती है, और हम बात करते टाइम अगर एक ही बात को दोहराने लगे, फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें डे 1 नेमिंग वर्ड सिखाया, डे 2 नेमिंग वर्ड सिखाया, मैं पिछले 15 सालों से अगर तुम्हें सिर्फ नेमिंग वर्ड से सिखा रहा हूँ, तुम्हें लगता है मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास लूं मैं, तुम कभी आओगे मेरे पास? नो। नहीं, तुम्हारे नहीं। दिल में आएगा इसको खाली एक आता, क्या? नेमिंग वर्ड, और इसके सिवा ये हमें कुछ भी नहीं सिखाता है, राइट? राइट, रिपीटेशन हमें पसंद नहीं है। कौन सी चीज हमें पसंद नहीं है? रिपीटेशन। व्हाट इज रिपीटेशन? दोहराना। हमें सेम चीज को दोहराना पसंद नहीं होता है, और बात करते वक्त भी हम हमेशा इसी चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं, क्या? कि दोहराया नहीं जाए, क्या ना हो? दोहराया नहीं जाए, या फिर कोई चीज डबल ना बोली जाए, रिपीट ना बोली जाए। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मैं फैजान के साथ बात कर रहा हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं फैजान के साथ बात कर रहा हूँ, और मैंने फैजान के साथ बात करते करते फैजान का नाम 10 बार ले लिया, फैजान का नाम 10 बार ले लिया। डोंट यू थिंक फैजान और इवन मैं और हमारा कॉन्वर्सेशन सुनने वाला तीसरा बंदा, हम तीनों हद से ज्यादा बोर हो जाएंगे? यस। यस। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ये बोरिंग चीज है, रिपीटेशन बोरिंग चीज है। आखिर कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं खुद की तारीफ करने लगा, ओके, ये नई चीज नहीं है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद के बारे में बोलने लगा, सुबोध सर ऐसा 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 ऐसा, फिर से सुबोध सर ऐसा 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 ऐसा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? मेरे बारे में नहीं लेते हैं, हम किसी लड़की का नाम लेते हैं, लेट्स से तेजस। तेजस खूप चांगला मुलगा आहे। तेजस रोज अभ्यास करतो। तेजस नेहमी खरे बोलतो। तेजसकडे हमेशा, सो व्हाट इज नेहमी? हमेशा तेजसकडे 5 सायकल आहे। तेजस आईचं प्रत्येक काम ऐकतो। अब एक चीज का ऑब्जर्व करो, यहां पर तेजस तेजस तेजस
तेजस, तेजस। इतनी बार ये बच्चे का नाम सुनने के बाद क्या तुम्हें बोर नहीं होगा? तेजस खूप चांगला मुलं, तेजस रोज अभ्यास करतो, तेजस नेहमी खरं बोलतो, तेजस कडे 5 सायकल आहे, तेजस आईचं प्रत्येक काम ऐकतो. वाव, सुनने में भी इरिटेटिंग लगता है, राइट? Yes. तो यही जो बात है ना, यही रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम कई बार नेमिंग वर्ड्स की जगह कुछ दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. हम नेमिंग वर्ड्स की जगह, क्या हमने नेमिंग वर्ड्स को कुछ नाम दिया था? Noun. Noun. Very Yes, good. noun. Noun. ओके, हम नेमिंग वर्ड्स नाउन्स की जगह किसी दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और वो वर्ड्स कहलाते हैं प्रोनाउन. और वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? Pronoun. Pronoun. प्रोनाउन. क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? Yes. पक्का? ओके, आई होप कि तुम्हें इसमें कंफ्यूजन नहीं है. ओके, मैंने कहा कि नेमिंग वर्ड्स का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमें जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स को हम कहते हैं नेमिंग वर्ड, आई एम सॉरी, प्रोनाउन. उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन. तो आखिर प्रोनाउन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहले तो जब मैं खुद के बारे में बात करते वक्त खुद का जिक्र होता है या जिक्र होता है पता नहीं मुझे, पर जो भी हो, खुद का जिक्र मैं हमेशा बार बार मैं खुद का नाम नहीं लेना चाहता. तो मैं बार बार अगर सुबह ना करना चाहूँ, वैसे तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर मैं ना करना चाहूँ तो मैं कहूंगा मैं. क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा? मैं. क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा? आई. मैं. हाउ? आई एम बेस्ट पर्सन. मैं सुबोध नहीं कहूंगा, राइट? मैं आई कहूंगा. हाँ, आने दो, खांसी आने दो. ओके, राइट. मैं खुद के बारे में बोलते वक्त मैं हमेशा आई कहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट. मैं खुद का नाम लूंगा? नहीं. आई एम अ राइटर. क्या मैं फिर से खुद का नाम लूंगा? नहीं. मतलब मैं खुद का नाम फिर से रिपीट ना हो इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? Pronoun. प्रोनाउन का. और यहाँ पर आई का. पक्का? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है? No. Yes. ओके, ध्यान दो. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं तेजस की बात कर रहा हूँ. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तेजस की. क्या मैं खुद की बात कर रहा हूँ? नहीं. मैं किसी दूसरे एक मेल मतलब लड़के की बात कर रहा हूँ. क्या कहा मैंने? मैं किसी दूसरे लड़के की बात कर रहा हूँ. ओके, क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? No. पक्का ना? ओके, ना ध्यान दो. जब मैं तेजस की बात कर रहा हूँ, एक तो तेजस मैं खुद नहीं हूँ, तेजस कोई दूसरा लड़का है. अब देखो यहाँ पर बात करते हैं. मुझे कहना है कि तेजस खूब चांगला मुलगा है. अगर मुझे इसे इंग्लिश में कहना है तो मैं क्या कहूंगा? ओके, मैं इसे क्या कहूंगा मैं इंग्लिश में? तेजस इज अ गुड बॉय. क्या कहूंगा मैं? तेजस इज अ गुड बॉय. Good boy. अब देखो, मुझे फिर से तेजस नहीं कहना है, मुझे फिर से तेजस नहीं कहना है, तो मैं तेजस की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करूंगा वो होगा ही. वो क्या होगा? He. He He studies very Delhi. well. रोज अभ्यास कर. वो रोज को क्या कहते हैं हिंदी में? डेली, हमेशा, हर दिन. Daily. हर दिन. वो हर दिन पढ़ाई करता है. ओके. He always speaks Politely. such. He always speaks truth. तेजस की जगह पे मैं कहूंगा he has 5 cycles. राइट? ओके, मतलब क्या तुम्हें यहाँ पर एक बात दिखाई दे रही है? कौन सी? देखो, तुम्हें बस एक चीज के ऊपर
ध्यान देना है किस चीज के ऊपर कि जब मुझे किसी लड़के का जिक्र करना था जो मैं छोड़कर कोई और था, जो मैं छोड़कर कोई और था, और था तब मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? ही। ही। और जब मुझे खुद को छोड़कर किसी दूसरे लड़की का जिक्र करना होगा तब जो मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा वो होता है she, वो होता है she। जब मैं किसी बेजान जानवर या फिर किसी बेजान जानवर नहीं, किसी बेजान चीज या फिर जानवर का जिक्र करूंगा तब मैं इस्तेमाल करूंगा इट। तब मैं इस्तेमाल करूंगा इट। जब मुझे किसी दूसरे के बारे में, मतलब जो मेरे सामने खड़ा हो, ऐसे तुम, हिंदी में मैं क्या कहना चाहता हूं? तुम। ओके, तो मैं कहूंगा यू। तो मैं क्या कहूंगा? यू, राइट। और एक से ज्यादा हो, आप इस तरीके से इसमें बोलना है, तभी मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा? यू। अगर मुझे ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बोलना है, ओके, जैसे कि मैं, फैजान, आवेद, हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, ओके, तो मैं ऐसा कहूंगा क्या? मैं फैजान आवेद, मैं फैजान आवेद, मैं फैजान आवेद? नहीं, हम ओके। तो इसके लिए मैं इंग्लिश में क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा? वी। अब मुझे बोलना है फैजान आवेद और शारिफ, फैजान आवेद और शारिफ अच्छे दोस्त है, मुझे क्या कहना है? फैजान आवेद और शारिफ, तो मैं कहूंगा दे। मैं कहूंगा दे। मतलब सर देखो, आपने मैं बोले उसमें। मैं हूँ उसमें, ओके। अगर मैं सॉरी, हाँ, फिर मैं वो क्या कहते हैं, फीलिंग में मैं बोल गया, मैं नहीं। फैजान आवेद और शारिफ, अगर मैं तीन ऐसे लोगों की बात, ऐसा तीन रूल नहीं है, एक से ज्यादा होने चाहिए। मैं अगर लोगों की, दूसरों की बात कर रहा हूँ जो ग्रुप है, तो उनके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? दे। उनके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? दे। मतलब मैंने कहा जब मुझे नामों का रिपीटेशन अवॉइड करना होगा तो या तो मैं इस्तेमाल करूंगा आई, या फिर ही, या फिर शी, या फिर इट, या फिर यू, या फिर वी, और या फिर दे। बस इनके जरिए, हाँ, बस इनके जरिए मैं पूरे के पूरे इंग्लिश को इनके जरिए बोल सकता हूँ। किसी भी नाम का रिपीटेशन मैं इनके जरिए अवॉइड कर सकता हूँ। किनके जरिए? आई, प्रोनाउन शी, इट, यू, वी और दे। और इन सब वर्ड्स को मैंने क्या नाम दिया? प्रोनाउन। वेरी गुड वेदांत, तबूरा, वेरी गुड। पक्का इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है? तो आखिर प्रोनाउंस आसे कहते हैं। देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें रिपीटेशन वाली जो मैं तुम्हें बात कर रहा था, इसके बारे में हमें थोड़ा सा एक पैसेज दिया है, मैं पढ़ूंगा, तुम ध्यान दो। ओके, देखो, कुदरत स्टडीज इन क्लास 2। कुदरत हैज मेनी फ्रेंड्स। कुदरत loves to go to school. Kudrat likes to play the piano after school. Kudrat has an elder sister named Priya. Priya studies in class 4. Priya loves her sister very much. Kudrat and Priya play with their pet, Mittens. Mittens is a cat. Wow! नहीं इरिटेटिंग लगेगा? यस, बहुत ज्यादा। राइट? बहुत। वो कुदरत 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 नहीं, इतना ज्यादा बार कुदरत कुदरत कहना हमें सुनने की आदत नहीं है, राइट? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुदरत एक लड़की है, ये बात मुझे समझ में आती है, तो मैं कुदरत का नाम बाद में दोहराया ना जाए इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर? She has many friends. She loves to go to school. She likes to play the piano after school. She has an elder sister named Priya. अब यहाँ पर फिर से she। अब यहाँ पर जो she आएगा और ऊपर का जो she होगा, इसमें फर्क क्या है? कौन बता सकता है मुझे? हम बोलो। यस, बोलो, कोई भी बोलो जल्दी। तहुरा प्लीज। दोनों में ये फर्क है कि जो फर्स्ट वाला शी था वो कुदरत के लिए था और जो सेकंड वाला शी था वो प्रिया के लिए था। वेरी गुड। और यहाँ पर फिर से she loves her sister very much. ओके, कुदरत एंड प्रिया। अब दे। देखो, वेरी गुड फैजान, दे।
play with their pet mittens. और यहाँ पर हम क्या कहेंगे? It. It It is is a a cat. जबरदस्त, It- वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। पहले तो अंकिता इज माय सिस्टर, शी इज 5 years old. She's 5 years Rahul old. is 5 years my, old. मैं पढ़ रहा हूँ, Best Rahul is my friend. best friend. He lives in a new friends colony. Ankita and Rahul went to Manali. They enjoyed themselves a lot there. अब एक बात समझ के लो, एकदम बेसिक। I मैं कब इस्तेमाल करूंगा? जब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। खुद के बारे में। He जब मैं किसी मेल की बात कर रहा हूँ। She जब मैं किसी फीमेल की बात कर रहा हूँ। It जब मैं किसी एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ। They या we जब मैं एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ। पक्का? Yes. अब यहाँ पर हर किसी का ध्यान। अंकिता, राम एंड आई, यहाँ पर मैं कहूंगा वी। अंकिता, राम एंड आई के लिए मैं कहूंगा वी। वी क्यों कहा? दे क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके अंदर उसमें खुद हम थोड़े ना उसमें Yourself खुद is include also है उसके अंदर। included. क्योंकि उसमें हम खुद इंक्लूड हैं। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले? वन बाय वन तुम सारे इन सवालों के जवाब देने वाले। ओके, सो बी प्रिपेयर। तो अब तुम क्या करोगे? जिस तरीके से मैंने तुम्हारे नाम बताया तुम उसी तरीके से वहां पर लिखोगे। सो अब्दुल रहमान, पहले क्या आएगा? पहले मैं हमारे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान एम आदित्य या आई, ही, शी, इट, दे, वी, इनमें से किसी का इस्तेमाल करना है। ओके, आई एम अब्दुल रहमान। ठीक है, वहां पर आई एम आदित्य। ठीक है, सुनो बेटा, यहाँ पर बस इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है अब्दुल रहमान, पहले देखो बाद में सीखो। आई एम आदित्य, आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। वेरी गुड। अंसारी मदिहा, सेकंड वन। Rohit drives a car. He drives it very fast. He drives it very fast. Amazing. Very good. Aved? Deepak is my neighbor. He wants to be an astronaut. पहले तो दीपा है, दीपक नहीं है। Okay, she wants to be an She. astronaut. Okay, Amar? Yogesh won the competition. He won a book. Okay. Aisha? Suma and I are good friends. We often go to watch films on We weekends. often go to watch films on weekends. Very good. Ayan? Ria and Paul are eating mangoes. The girls think they are delicious. Okay, very good. हाँ. English is my favorite subject. I love to study it. Very good. Kubra? Neeta Gupta is our teacher. She teaches us music. Naba? Swati and Nilu went to the zoo. They saw a lion. It was roaring. Very good. Noman से पहले तबूरा. I have an elder sister. Her name is Neela. नीना। ये पूरा 10 है आपका। ये अच्छा। जी। She study in class 5th. She go to the same school. सोचो। We go to the same school. अब एक बात याद रखो, हाँ, जब हम रिलेशन की बात करते हैं ना, तो जब बड़ा भाई होता है तो उसे ओल्डर नहीं कहते हैं। जब हम भाई सगे नात रिश्तों की बात कर रहे होते हैं तब हम क्या कहते हैं? एल्डर। ओल्डर नहीं कहते हैं, ये बात याद रखो। कई बार तुम ये कंफ्यूजन और मिस्टेक कर देते हो, नहीं होना। ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो अभी तक करते आए, वन बाय वन। ओके, सो तहुरा ने जवाब दिया था, राइट? सो यस। नो मार्क्स। क्या करना है? हाँ? बोलो सर। She can bake cakes. वेरी गुड। मदिहा, पठान मदिहा। He work in a bank. He works in a bank. Okay, He works in a bank.
वेरी गुड. हाँ, सानिया. They are going to Shimla next week. Very good. Maria. We saw a ladybird while playing in the garden. Very good. Sadeep. She has not completed her homework. Okay. Zain. सर वो नाम क्या है? विनय. लड़का है वो. लड़के का नाम. He is a good banjo player. banjo player. Vida. They are visiting us this winter. Zainab. We will celebrate Diwali together. Abdul Rahman. Eating carrots. Ansari Madiha. They are my classmates. Very good. Okay. So, अब हमें क्या बात करनी है? अब तो हमें एक नई चीज देखनी है. कौन सी? देखो, कई बार ना हमें जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन नेमिंग वर्ड्स के जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ये बात तो तुम्हें पता चल गई. अब तुम्हें कुछ अलग प्रोनाउन के बारे में जानना है. जैसे कि आर यू कमिंग टू ऋषि's बर्थडे पार्टी? पहले तो ये सेंटेंस है, क्वेश्चन है? Question. Okay. My father gifted me a golden watch on my birthday. First of all, एक बात तुम्हें समझ में आती है. I मतलब मैं की जगह पर यहाँ पर हम मुझे ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं. कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे. मेरे पिताजी ने मुझे एक सुनहरी कहना जरा अजीब लग रहा है, गोल्डन वॉच ही कहते हैं, एक गोल्डन वॉच मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी. राइट? तो यहाँ पर क्या कहा गया? मी. क्या कहा गया? मी. Okay. Rishabh is very popular singer. Have you heard him? Ruchi did not come to school yesterday. I gave her my notes. My brother and I went to our uncle's place. He gave us chocolates to eat. Rehan and Roshan were tired. I gave them some water. मतलब यहाँ पर you, me, him, her, us और even them, इन सब का इस्तेमाल हम नेमिंग वर्ड की जगह पर कर रहे हैं. Yes. तो क्या ये भी प्रोनाउन है? Yes. Okay? तो बस तुम्हें एक नई चीज पता रखनी है. कौन सी? even, him, her, us, How are you, इन तरीके के भी प्रोनाउन होते हैं. वो क्या कहलाते हैं, कैसा कहलाते हैं, वो हम आगे देखेंगे. उसका लोड मतलब बस ये भी प्रोनाउन होते हैं. क्या ये बात तुम्हें वो पक्का कैसे समझे? समझने का सर? कहाँ पे हिम लगेगा? वो तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट पे से समझ में आ जाएगा. ये फैजान ने पूछा ना. हाँ. फैजान देखो, बात कैसी, लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अपना बेसिक क्लियर होने के लिए. राइट? नहीं, अच्छे से बोल. हाँ, तो फिर वो वही तो बात है ना, तुम्हें वो समझ में आ जाएगा जब तुम सेंटेंस को देखो. ठीक है. ओके. सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वन बाय वन सारे के सारे जवाब देना शुरू कर. पहला जवाब देगा अब्दुल रहमान. Yes. How are you this morning? How are you this morning? Very good. Very good. हाँ, आगे. Next, अंसारी मदीहा. Please help me complete my homework. Very good, Madiha. Next, Aved. Tuhina and I are going to Reshma's birthday party. She Resham's birthday party. Ruk. Resham's birthday party. Resham's birthday party. She invite us to her house. अच्छे से पढ़. क्या लिखा है यहाँ पर? She invited us to her house. Very good. अब देखो, तुम्हारे यहाँ पर बस जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, पहले तो तुम पहले बहुत ज्यादा छुट्टियां मार चुके होंगे, इस वजह से तुम्हें नहीं समझ रहा. और दूसरी बात ये कि कुछ नहीं है, बस जो हमने इस्तेमाल किया ही, जब वो कब इस्तेमाल किया हमने, जब वो सेंटेंस के एकदम शुरुआत में था. लेकिन जब वो सेंटेंस के बीच में आता है, वहां पर हम ही की जगह पर हिम का इस्तेमाल करते हैं. ओके, पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है? बाद में बोलो नहीं समझा. ओके. हाँ, अम्मा, फोर्थ वन.
The new boy in our class lives near your colony. Do you know him? Very good. Ammar, next. Aisha. Can you lend me your book for today? Very good, Aisha. Ayan. Radha is my good friend. I will bake a cake for her. Soham and Sunil are good singers. I love listening to them. Very good. Faidan, Zabardast. Kubra. You dance well. Who did you learn it from? Very good, Kubra. Naba. I bought 3 comic books. I was reading them to my sister. I read them to her. I read them to her night. Her every night. Very good, Naba. Very good, Naba. Okay. सर सेंटेंस तहुरा, मतलब क्या है? मैंने 3 कॉमिक बुक्स लाए, मैं उन्हें मेरे बहन को पढ़कर सुनाता हूँ, मैं उसे हर रात उन्हें पढ़कर सुनाता हूँ. ठीक. तहुरा. Tina and I are very excited today. We are going to the mall. Will you come with us? Very good, तहुरा. जबरदस्त. ओके, अब तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें कलर में वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें रिप्लेस करना है. किनसे? प्रोनाउन. इसके लिए तुम्हें पहले वो पढ़ना ही पड़ेगा. राइट? सानिया की बारी है शायद. Yes. The lion, the mighty king of the jungle, was sleeping peacefully. All animals were afraid of disturbing the lion. Suddenly, okay, disturbing the lion. यहाँ पर the lion की जगह पर क्या आएगा? Him. It. Disturbing it. देखो, जब तक हमें जेंडर पता ना हो तब तक हम किसका इस्तेमाल करते हैं? It. Lion is used, no? Lioness is not there. Lioness तो फीमेल रहती. ओके, मैं इतना बोलने के बाद मीटिंग बंद कर रहा था, राइट? नहीं. हाँ तो सुनो ना, शायद कल मैंने ही सिखाया ना तुम्हें. सुनो तो, सुनो, मेरी बात तो खत्म होने दो ना. ओके, यहाँ पर जब तक मैंने तुम्हें एक बात कही, जब तक तुम्हें उसका जेंडर पता ना हो तब तक तुम किसका इस्तेमाल करोगे? इट का. किसका? इट का. और जब तुम्हें जेंडर पता चल जाए तो तुम चाहो, देखो ये जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो ही या फिर शी का इस्तेमाल कर सकते हो. किसका? ही या फिर शी. ये सेल्फ इंप्लाइड है, तुम चाहो तो इस्तेमाल करो, लेकिन आमतौर पे जहां कहीं पर भी तुम्हें जानवर दिखे वहां पर हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं. वहां पर हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं. ही या शी का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब तुम उन्हें एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हो. समझिए बात? ओके, तो यहाँ पर अगर तुमने लिखा ऑल एनिमल्स वेयर अफ्रेड ऑफ डिस्टर्बिंग इट, तो ये बिल्कुल सही है. ऑल एनिमल्स वेयर अफ्रेड ऑफ डिस्टर्बिंग हिम, ओके, ये भी सही है. चलता? अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या इस्तेमाल करना चाहो. अगर तुम मुझे पूछो तो मैं कहूंगा इट का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि हमेशा एनिमल्स को नॉन लिविंग की तरह और इट का साथ ही इस्तेमाल किया जाता है. बट इट्स अप टू यू. ओके, मैं आगे कहानी कंटिन्यू करता हूँ, इसका जवाब मैं दे देता हूँ पूरा. Suddenly, a tiny mouse lost his way and bumped into the lion. The lion was very angry. Who disturbed the lion? He shouted. He shouted. या फिर it shouted. Okay. Forgive the mouse, O king of the jungle. The mouse squealed. The mouse can be of help to the lion one day. The lion laughed out. Ha ha. How can the little mouse help me? Now go away and don't come near the lion. Sorry. One day a hunter laid a net in the forest and the lion was caught in the net. Caught in it. Very good. The lion started to growl. अब देखो यहाँ पर हम 2 बार it नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? और अगर हम यहाँ पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ऊपर हर जगह पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके. He started to growl in anger.
Somewhere close by, the mouse heard the lion's roar. The mouse quickly rushed to save him. Don't worry, oh mighty lion. The mouse will save the lion. The mouse said, soon. अब यहाँ पर फिर से it beat the net with its sharp teeth and set the lion free. Thank you, mouse. Thank the mouse, little mouse, said the lion. The lion and the mouse. मतलब they became great friends after that. Okay, इसमें किसी कोई इशू नहीं है? No. तहुरा ने जवाब दिया था ना शायद लास्ट? तहुरा ने जवाब दिया था ना? जी। नोमान। Yes. बी का फर्स्ट करेक्ट प्रोनाउन क्या चाहिए? My mother gave I a beautiful hat. पहले तो क्या ये सही है? No. Okay. जिनका घर नाम नोमान है, जिनको घर पे नोमान कहा जाता, स्कूल में नोमान कहा जाता, वही बच्चे जवाब देंगे। हाँ, क्या चाहिए नोमान वहां पे? सर तो नहीं चाहिए। हाँ, नोमान ध्यान दे। ओके, हाँ, पठान मदिरा। लेट्स नेक्स्ट। These are Sheila's books. Please give this to her. Okay, please give this to her होगा या please give these to her होगा। ये शीला की बुक है। सुनो, इसे समझने की कोशिश करो। ये शीला की बुक है। यहाँ पर these इस्तेमाल किया मतलब more than one। ये तो है, हर कोई मानता है। ओके, राइट। अब एक बात देखो, यहाँ पर हम जब दे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसका? दे। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? एक से ज्यादा चीज, more than one without us, राइट, जिनमें हम खुद इंक्लूड ना हो। इसलिए these are Sheila's books, please give them to her। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा please give this to her, मतलब क्या? ये मेरे पास है, वो किसे दे दो? शीला को दे दो। और अगर मैंने कहा प्लीज गिव देम टू हर, मतलब वो किताबें मुझसे दूर है, उन किताबों के लिए। वैसे तो देम का इस्तेमाल कई बार आमतौर पर हम जानदार चीजों के लिए करते हैं, लेकिन तुम जो चाहे वो इस्तेमाल कर दो। दिस करो ओके, देम करो ओके, ठीक है। किसका था ये? मदिरा। ओके गुड। सानिया, व्हाट अबाउट थर्ड वन? It is asking to write the correct pronoun. Yeah, so these is relative pronoun. Okay, सुनो ना, जब मैं सुनो ना रिलेटिव प्रोनाउन। सुनो ना, जब मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो तुम्हारा पहला जवाब ये चाहिए ओके। ओके, जब तुम्हें चीजें पता नहीं है तो पहले कम से कम सुन के तो लिया करो, ठीक है। मैंने कहा ना, तुम चाहो तो दीज भी इस्तेमाल करो, देन भी इस्तेमाल करो, पर यहाँ पर मोर एक्यूरेटली दीज होता है। क्यों? ये शीला की किताब है, शीला को दे दो, इन्हें शीला को दे दो, राइट। लेकिन अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में लेवल 2 में ही सीखा नहीं है, इसीलिए मैं जो बताऊं उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ओके सानिया, थर्ड वन। Rohan's father is a good cook. He cooks every Sunday. वेरी गुड। फोर्थ सानिया के बाद शेख मारिया। हाँ बोलो मारिया। I na? हाँ, फोर्थ वन। I like to eat oats and milk for ओट्स नहीं है वो, ओट्स breakfast. है वो, ओट्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। सदीप। Rimi has a pet. She gives it milk every day. Very good. Zain. Samira has gone to meet Kriti. They are planning to go on a vacation together. Very good. Vida. Ashok is a popular dancer in our school. Everybody knows him very well. He told us that he has just won the national dance competition. Very good. Zabardast. Zainab. Our class teacher scolded Avik and said
अब तो बोल दो। Said you are very naughty. You will solve the extra question at home. Home. Okay. Home. एक्सक्यूज मी सर, जी। सर डैम की जगह पर डायरेक्ट यू कैसा आ जाएगा? Our class teacher scolded a week. A week एक है। तबोरा ध्यान चाहिए बेटा। A week एक है, और जब मैं एक को चिढ़ूंगा, जब मैं शारिक को चिढ़ रहा होता हूँ या फिर अपनी क्लास में जब मैं किसी को चिढ़ रहा होता तो मैं क्या कहता हूँ? तुम ऐसे कहता हूँ। यस, तो मैं यही कहूंगा ना, यू आर वेरी नॉटी। यहाँ पर दे देम का क्या लॉजिक है बेटा? कॉन्टेक्स्ट। तबोरा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान नहीं है बेटा आपका। ओके, यहाँ पर आगे ही लिखा है यार, यू विल सॉल्व द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एट होम। तो यहाँ पर क्यों कुछ और लिखा हुआ होगा? राइट, तबोरा कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब्दुल रहमान। Our teacher told us that the school will be closed from Friday for summer vacation. अंसारी मदिया। Ram and I are planning a surprise party for our mother's birthday. We'll give her a nice sari. Very good. We will give her a nice sari. Okay. इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन, वो खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, सबसे पहले तो आज हमें यहाँ पर क्या सीखना है इसके बारे में डिस्कशन। पहले तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझ कर लेनी है। कौन सी? हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड, इस नाम के अंदर, इस टाइटल के अंदर हमने कुछ चीजें देखी। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले तो किसी भी नाम को हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? पैदा नाउन। किसी भी नाउन को, ओके वेरी गुड, किसी भी नाउन को जो और अच्छे से एक्सप्लेन करे, जो और अच्छे से एक्सप्लेन करे। क्या ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं? यस। और उन वर्ड्स को हमने क्या कहा? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और हम उन्हें लेवल 2 में एक नया नाम देते हैं, और वो नाम है एडजेक्टिव्स। क्या नाम है वो? एडजेक्टिव। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नो। अब देखो, कई बार ना जब हम किसी की तारीफ करते हैं, या फिर डिस्क्राइब करते हैं, क्या कहा मैंने? तारीफ करना या फिर डिस्क्राइब का मतलब कैसे? डिस्क्राइब करना, इसे मराठी में वर्णन करना कहते हैं, और उर्दू के बच्चे मुझे बताएंगे वर्णन को क्या कहते हैं। बयान करना। बयान करना, जो भी हो, ठीक है, वर्णन करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक फोटो निकाला, एक पेड़ निकाला, तो इसके बारे में तुम क्या डिस्क्राइब कर सकते हो? कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेड़ है, उसके पत्तों को देखकर ही हमें जिंदगी का मतलब समझ में आता है। ब्लैक कलर के पत्ते। ओके, देखने वाले का नजरिया चाहिए, हर चीज खूबसूरत लगती है, राइट। मजनू, क्या लैला को समझने के लिए मजनू की ही आंखें चाहिए होती है, ऐसा मुझे किसी ने तो कहा था। ओके, जस्ट लाइक दैट। वजाहत बोलते हैं डिस्क्राइब को। अब समझा तुझे फायदा? हाँ। वजाहत नहीं, ये वजाहत बोल नहीं, ये काले वाले पत्ते नहीं है। डिस्क्राइब तो समझ गए। ओके, डिस्क्राइब मतलब वर्णन। अब एक बात तुम्हें समझ के लेनी है। कौन सी? एकदम बेसिक चीज। कई बार ना हम डिस्क्राइब करते समय लोगों की सबसे खास आदत होती है क्या करना? क्वालिटीज कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। क्वालिटी बताते वक्त लोग आमतौर पे कंपेयर करते हैं। जैसे कि बहुत कम लोग होते हैं जो सुपरलेटिव, मतलब ये बताते कि मैं सबसे भारी है। आमतौर पे लोग क्या बताते हैं? मैं उससे भारी है, मैं
उससे भारी है। क्या तुम इस बात को कंपेयर कर मानते हो? Yes. यस, लोगों की आदत होती है कंपेयर करते रहना। क्या करते रहना? कंपेयर करते रहना। और जब हम कंपेयर करते वक्त, ओके, कंपेयर करते वक्त भी डिस्क्राइब ही किया जाता है, राइट? तो कंपेयर करते वक्त हम आमतौर पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उनमें हम दो चीजें ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा रघु गंदा नाम है, हमने कहा रोहित, वैसे रघु भी अच्छा नाम है, रोहित इज स्मार्ट बॉय। मैंने क्या कहा? रोहित इज स्मार्ट बॉय। ओके, अब यहाँ पर रघु के सपोर्टर आ गए। नहीं, रघु इज स्मार्टर, क्या? स्मार्टर देन रोहित। मतलब यहाँ पर एक बात तुम्हें समझ में आ रही है, जब कंपैरिजन हो रहा है तब जो आमतौर पे हमारा कॉमन डिस्क्राइबिंग वर्ड था उसके एंड में आमतौर पे क्या लगता है? ER। जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ दैन लगता है, मतलब उससे। क्या? उससे। हमने रघु को किससे कंपेयर किया? रोहित से। ओके, चलो हम और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। फैजान और आवेज, तुम दोनों में ज्यादा हाइट किसकी है? फैजान। ओके, तो हमने कहा आवेज इज अ टॉल बॉय। अब मैं कह रहा हूं फैजान इज टॉलर देन आवेज। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन। जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो आमतौर पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है उसे मैं क्या लगाता हूं? ER। और जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा होता उसके बाद दैन लगाकर उस चीज का नाम लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई क्वालिटी बताओ। हैंडसम। ठीक है, हैंडसम क्वालिटी है इसके हिसाब से। ठीक है, हाँ, कोई इंटेलिजेंट, क्लेवर। ओके, हाँ, क्लेवर। नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। हमें टॉल, फैजान इज टॉल बॉय देन आवेज होता है क्या कभी? नहीं। क्या होगा? टॉलर। क्या होगा? टॉलर। अब देखो हम यहाँ पर दो नाम लेते हैं। तेजस इज अ फैट स्टूडेंट, मोटा है। ओके, पर रवि इज उससे ज्यादा मोटा है, फैटर देन तेजस। पक्का? देखो जब भी मुझे कंपैरिजन करना होगा मैं इनमें क्या लगाऊंगा? ER, और उसके बाद डैन लगाकर जिसके साथ कंपेयर कर रहा हूं उसका नाम। पक्का? तो डबल टी होता है। वो स्पेलिंग का रूल होता है, ठीक है भैया, उसका लोड मत लो अभी के लिए। ओके, देखते हैं हम। पहले तो काइंड मतलब क्या? रहमदिल मतलब रहमदिल कहा हमने अभी, दयालु। ओके, ओल्ड यानी पुराना। लविंग प्यारा। प्यारा। प्रिटी अच्छा सा, खूबसूरत। फनी मजाकिया। गुड। स्मार्ट होशियार। होशियार। रवि इज अ फनी बॉय। यहाँ पर फनी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। यस, डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम आगे बढ़कर क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। We are playing with tiny dolls। क्या यहाँ पर टाइनी डिस्क्राइबिंग वर्ड है? यस। वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। This is a cute kitten। तो यहाँ पर क्यूट क्या कहलाएगा? Adjective। That is a big house। बिग क्या कहलाएगा? Adjective। Leela gave me 2 chocolates on her birthday। तो यहाँ पर 2 क्या कहलाएगा? Adjective। और बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। 2 नंबर। एडजेक्टिव। 2 is adjective। सर लेवल 1 नंबर्स क्वालिटी। यस, वो भूल गए वो क्या कहना। ठीक है, सुनो, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, किनकी? नंबर,
क्या नंबर इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं करता है? मैंने कहा मेरे पास चॉकलेट्स है, कितने डिस्क्राइब करो, उसका वजाहत करो, वर्णन करो, डिस्क्राइब करो। 2 मेरे पास मीठे चॉकलेट है, ओके दैट्स द डिस्क्रिप्शन टू। मीठी नहीं, मीठे जो भी हो, ओके। क्या ये बात पक्का समझ में आई तुम्हारी? हमने लेवल 1 में ही कहा था क्या? नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, ओरिजिन, शेप। अब तुम भूल गए, ओके कलर, यस अब तुम भूल गए इसमें, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। तो शुरुआत होगी अब्दुल रहमान से, ओके ओके अब्दुल रहमान। ओके पहले तो तुम्हारे रेंज में आओ और फिर जवाब दो। अब्दुल रहमान बाद में जवाब दे, पहले मदीहा जवाब देंगे। Sheena is a good girl. Good is adjective. Okay. Aved? That is scary insect. Scary. 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 Okay. Amma? That is a wooden. Aisha? Abhay is a tall boy. Tall is adjective. Okay. Faidan? The students wear the blue uniforms. Blue. फिर शुरू है फैजान, फिर शुरू है। We should always eat fresh fruits. Fresh. कुबरा? The students wear blue uniforms. Blue is an adjective. कौन सा है? ब्लू। ओके अयान 7th one. Playing. वुडन मतलब लकड़ी का। प्लेइंग कहाँ से होगा रे? लिटल। लिटल। ठीक है ध्यान देता जा। वुड मतलब लकड़ी और वुडन मतलब लकड़ी की कोई चीज। ओके नेक्स्ट 8वां तहुरा। There are 2 roses and 4 lilies in the vase. 2 and 4. नोमान? The cheerful girls are making color posters. चेयरफुल और कलरफुल। देखो एकदम तुम्हें ना एकदम आसान बात बताता हूँ कि क्या किसी वर्ड में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या ये एडजेक्टिव है या नहीं, देखने का क्या किसी वर्ड के बाद नाउन है। देखो गर्ल नाउन है, तुम्हें पता है? हाँ। गुड गर्ल Yes. तो फिर गुड एडजेक्टिव हुआ। स्केरी ओके नहीं पता एडजेक्टिव है या नहीं। इंसेक्ट नाउन है इतना पता है पक्का, तो वो इंसेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ओके स्केरी एडजेक्टिव। चेयर नाउन है हाँ, तो वुडन एडजेक्टिव। बॉय नाउन है हाँ, टॉल एडजेक्टिव। फ्रूट्स नाउन है हाँ, फ्रेश एडजेक्टिव। यूनिफॉर्म्स नाउन है यस, ब्लू एडजेक्टिव। सिस्टर नाउन है यस, लिटिल एडजेक्टिव। लिलीज नाउन है यस, 4 एडजेक्टिव। रोजेस नाउन है 2 एडजेक्टिव। पोस्टर्स नाउन है कलरफुल एडजेक्टिव। गर्ल्स नाउन है चेयरफुल एडजेक्टिव। ओके पठान मदीहा 10th one. 2 and 4. Let me explain. मैन को ये हंग्री डिस्क्राइब नहीं कर रहा है? Yes. हंग्री भी क्या है? एडजेक्टिव। 4 भी क्या है? एडजेक्टिव। 2 भी क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर पक्का? हाँ। ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। Orange. ओके ऑरेंज जूस चीज का नाम है। अ ग्लास सर, अ ग्लास। ओके ग्लास भी चीज का नाम है। ठीक है। ग्लास चीज का नाम है ये पता नहीं है तुम्हें? मालूम है ग्लास चीज का नाम है, पर अ ग्लास यानी इसका मतलब एक ग्लास ऑरेंज जूस ना। हाँ तो एक भी एक डिस्क्राइबिंग यानी एडजेक्टिव हो ना। यहाँ पर जो अ एंड द होते हैं, इनमें से अ और एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे होते हैं? क्या हमने इसके बारे में सीखा है? हाँ। नहीं सीखा।
जब तक नहीं सीखा तब तक सुनो ना। ओके आगे चलते हैं। सानिया। सर ऑरेंज। नहीं, ऑरेंज जूस वो पूरा नाम है। फैदान। हाँ ठीक। एक Yes. सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव रहते क्यों नहीं रह सकेंगे? जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं मुझे ही डिस्क्राइब कर रहा हूं, सुबोध इज अ पोलाइट, हार्डवर्किंग, पैशनेट, डेडिकेटेड, और 4-5 एडजेक्टिव ऐड करके नहीं लिख सकता मैं? पर्सन नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब तुम्हें कई बार खुद को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है, कई बार इंटरव्यूज में या फिर कई बार वो बायोडेटा में वगैरह, तो वहां पर तुम्हें लिखना पड़ता है ना। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, वो कितने होंगे इसका? ओके, पहले सवाल सोच लो फिर बाद में पूछना। ओके सानिया, पहला, नित्या हैज Short hair. She never grows her hair long. वेरी गुड। सदीम, सानिया के पास सदीम ही है? मारिया, It is. मारिया, सॉरी मारिया। ओके सदीम बोल दो बेटा। It is a cloudy day. It might rain. वेरी गुड सदीम। नेक्स्ट, इज इट तहुरा और विदा? जैन 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 सॉरी। My sister bakes 8 cakes. माय सिस्टर बेक्स 8 केक्स होगा या डिलीशियस केक्स होगा? सर वो केक लिखी तो सौदार केक्स नहीं होगा? हो सकता। होगा ही होगा। How? My sister bakes delicious cakes. Okay. Fourth one, Vida. Manas bought a pink bedsheet from Jaipur. Manas bought a pink bedsheet from Jaipur. Okay. मानस कहा ना बेटा आपने? मुझे कुछ तो भी अलग ही सुनाई दे। I said Manas only. Okay, good. Spider have, यहाँ पर क्या आएगा? विदा के बाद कौन थे? ज़ैनब। Spider have 8 legs. ओके, पहले तो वहां पर स्पाइडर होगा, स्पाइडर नहीं होगा। अच्छे से पढ़ो। स्पाइडर्स हैव 8 लेग। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान। सोलर इज अ द सोल्जर इज अ, ऊपर क्या है? ब्रेव मैन क्या? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। द सोल्जर इज अ ब्रेव मैन, ही हैड फॉट मेनी बैटल्स। कौन से यहाँ पर? ब्रेव, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग। ओके, ब्रेव, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, इतने ही बचे। अखिल इज अ, Akhil is a strong boy. He can lift heavy boxes. वेरी गुड। और अवेज? Monty is an intelligent boy. He can solve very difficult sums. वेरी गुड अवेज, जबरदस्त। ओके, अब एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जो हमने हमेशा अपोजिट वर्ड्स देखे, तो क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स एडजेक्टिव ही होते हैं? यस, क्वालिटीज का ही हम अपोजिट क्वालिटी बताते हैं। तो तुम्हें हमेशा याद ये बात रहेगी, पक्का? हाँ। Yes. वेरी गुड। तो चलो, टॉल का अपोजिट किसकी बात? वेट वेट वेट, किसने कहा अभी? मदिहा ने जवाब दिया था ना शायद? नहीं, अविद ने जवाब दिया था। अम्मार की बारी। ओके, अम्मार। टॉल, शॉर्ट। आयशा, हार्ड, सॉफ्ट। वेरी गुड। अयान, हेवी, हेवी का लो वेट, लाइट। ठीक है, घर से नहीं बना। ठीक है, हाँ। फैजान, बिग स्मॉल। वेरी गुड। कुबरा, रिच, पुअर। ओके। नबा, easy hard. डिफिकल्ट होता है नबा, हार्ड का सॉफ्ट होता है। ठीक है। स्लो, तहुरा, फास्ट। और नोमा, नियर, फार। फार, ठीक है। दूर को हम इंग्लिश में कहते हैं फार। मदिहा, अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें? जो यहाँ पर अलग अलग क्या कहते हैं उन्हें, एडजेक्टिव्स दिए, उन एडजेक्टिव का अपोजिट एडजेक्टिव इस्तेमाल कर कर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या मैंने क्या कहा समझा हर किसी को?
जैसे Yes. कि my Yes, uncle is sir. a weak man, उसकी जगह पे आप कहोगे my uncle is a strong man. Strong. Okay, Madiha. Second one. Could you get me some hot water? इसकी जगह पे आपको adjective को ढूंढना है, उसे उसके Could you get opposite से me some replace. cold water? Very good, Madiha. Next, Sania, This is a short dress. Maria, Look at the light sky. bright. Okay, dark का opposite होता है bright. Sadeem, Rahul is a bad boy. very good. Zain, This is a big pond. okay. Pond, pound नहीं, ठीक है? Pond, pond मतलब तालाब. हाँ. Geeta Sunil. likes. I'm there. Yes. Geeta likes slokas. Okay. Zainab, soft. Okay, loud का opposite होता है soft. हाँ. अब्दुल रहमान, 9th one. Wear clean clothes to school. Wear dirty clothes to school. Sir, मदिहा, जी. loud का soft कैसे होगा? वो तो Loud hard music. का रहता ना. Loud Soft music का music. opposite. हाँ, कैसी म्यूजिक होती है बेटा? Loud के अलावा और Loud के अलावा low नहीं. soft. Sir, Okay. अच्छा. Okay. मदिहा, They are sad children. very good. मदिहा, जबरदस्त. Okay, जो मैंने तुम्हें बात कही, देख पा रहे हो ये दोनों खूबसूरत भाई बहन? Yes. Okay, ये इससे ज्यादा ऊंची है तो Maya is taller than her brother Taller Sahil. than her. Bus is faster than bicycle. The red pencil is Yes. longer than the blue one. The purple kite is higher than the red and yellow kite. Okay. चलता? Questions पे आ जाए सीधा? Yes. Yes. हाँ. Okay. Wait, हाँ. अभी जवाब किसने दिया था लास्ट वाला? I. मदिहा. Okay. Very good. I'm sorry, Manti. Okay. Aviz. Clean. Cleaner. Amar. Bright. Brighter. Aisha. Smarter. Ayan. Cooler. Fedan. Slower. Kubra. Quicker. Naba. 8th one Naba. Quicker, higher. Sorry. Tahura. Narrower. Noman. Weaker. Madiha. Warmer. Warmer. Sania. Last one. Shorter. Okay. Sania के बाद Maria. My grandfather is younger than my father, right? Sania, Maria. No. फिर क्या आएगा? Older than my father. Okay. Maria के बाद Zain है क्या? Sorry, Sadeem. Sadeem. Coconut trees are taller than mango trees. Taller. Taller. Okay. हाँ. Zain. A knife is sharper than an axe. Than an axe. Okay. Blunt मतलब क्या? जिसको धार नहीं होती. Okay. Yes. Okay. हाँ. Vida. Iron is harder than stone. Iron is harder than stone. Very good. Zainab. Nainital is cooler than Delhi. Very good. हाँ. Abdul Rahman. Racing car is faster than a taxi. Very good. Madiha. A bed is larger than a chair. Very good. Awais. I am 6 years old and my sister is 10 years old. I am younger than my sister. Very good. Okay. Next.
यहाँ पर तुम्हें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, वो वहां पर एडजेक्टिव दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके तुम बना लो। ओके, वो इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हमें इसी के साथ आज के जो 2 टॉपिक्स है वो हम खत्म कर चुके। ओके, हम कल के 2 टॉपिक्स कल देखेंगे।